हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी एक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद एन एंगल थीटा अगर हम प्लेस करें तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्सपीरियंस होता है वो टॉर्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है सैयद इकराम और आप देख रहे हैं फिजिक्स वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डाइपोल को हम यहाँ पे 2a से सेपरेटेड करे सो है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब भी हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से विद एन एंगल थीटा प्लेस करेंगे, इसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी F इजिकल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लिए, सेम मैग्नीट्यूड Q इंटू ई आता। अगर हम नेट फोर्स की बात करें वेक्टर फॉर्म में तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है। ये वाले केस नेट फोर्स इसलिए जीरो होती है, एक राइट साइड एक्सपीरियंस करा फोर्स और एक लेफ्ट साइड एक्सपीरियंस करा, यानी इसको हम पॉजिटिव ले लिए तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का अगर हम वेक्टर सम करें तो नेट फोर्स क्या हो गया, हमारे को जीरो मिल जाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो होता है। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क किस तरह से एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है दोनों भी फोर्स। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, एक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रही है और ये हमारा डाइपोल है, और एक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्या होता है, रोटेट होता है। अगर हम डायरेक्शन देखें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है डाइपोल। यानी अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें डाइपोल की तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अब हमारे को मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन तो हमारे को पता लग गया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए टॉर्क का फार्मूला मालूम होना है। टॉर्क को हम टो से डिनोट करते हैं और टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमें पता है कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? फिगर में अगर हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के बहुत सारे मेथड है। तो हम इजीएस्ट मेथड देखेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉइंग कर देंगे, देन यहाँ से एक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉइंग कर देंगे। ये वाले पॉइंट को हम O ले लेंगे, ये वाले पॉइंट को B ले लेंगे और ये वाले पॉइंट को हम A ले लेंगे। देन हमारे को परपेंडिकुलर मतलब टॉर्क इजिकल टू फोर्स इनटू OB फाइंड आउट करना है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। तो OB हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये लाइन को अगर हम, ये डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से काटे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें एंगल क्या होता है, थीटा। यानी यहाँ पे भी एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो अगर ये थीटा है और हमारे को OB फाइंड आउट करना है, थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है, तो ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें अपोजिट आता है। तो इजी फंक्शन हो जाता है यहाँ पे साइन। तो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल OAB ट्राइंगल ले लिया। OAB ट्राइंगल में अगर हम देखें साइन फंक्शन, यहाँ पे साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपोजिट OB बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है यहाँ पे AB। अगर हम OB की वैल्यू निकालें, OB इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। OB इज इक्वल टू AB की वैल्यू अगर हम देखें
ए बी लेंथ ऑफ द डाइपोल हो रहा है, और लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या है यहाँ पे 2a है, यानी हम लिख सकते हैं 2a साइन थीटा। तो ये ओबी की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, टो इज इक्वल टू एफ इंटू 2a साइन थीटा। ये एफ की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2a साइन थीटा। देन टो इज इक्वल टू q इंटू 2a e साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर मेरे कोई प्रीवियस लेक्चर देखे है तो उसमें मैं क्लियरली बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू डाइपोल का डिस्टेंस होता है। तो टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब ये टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा हो गया, इसको हम इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब इसको हम या तो हम इसको P क्रॉस E लिख सकते हैं और E क्रॉस P लिख सकते हैं, दोनों हम एट ए टाइम नहीं लिख सकते। या तो हमारे को P क्रॉस E लिखना है या तो E क्रॉस P लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। तो अगर हम डाइपोल का डायरेक्शन देखें, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा निकालते हैं हम? डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, फिगर में ये डाइपोल मूवमेंट P का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्लॉकवाइज मेजर करना या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम P से E ले रहे तो P से E ले रहे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। और अगर हम E से P ले रहे तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। मगर हम यहाँ पे देखें डाइपोल कौन से डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? क्लॉकवाइज में। तो हमेशा हम क्या लेना? E क्रॉस P लेना, सॉरी P क्रॉस E लेना, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो P से E है। तो टो इज इक्वल टू यहाँ पे रिजल्ट आ जाता वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P क्रॉस E आ जाता हमारा रिजल्ट। और यहाँ पे हम स्क्रू रूल रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इसमें हम स्क्रू फिट कर देना, स्क्रू फिट करके इसको रोटेट करना। कहां से कहां? P से E। तो जब हम P से E रोटेट हो रहे तो हमारा जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जा रहा है, यानी स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है। P से E जब रोटेट करते हैं टॉर्क बाहर की तरफ एक्सपीरियंस करता है, अंडरस्टूड? या फिर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके P क्रॉस E फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P से E जब हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये इनवर्ड हो रहा है डायरेक्शन। देन E से P जब हम रोटेट करें आउटवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है? P से E कर्ल करना फिंगर को एंड थंब पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर आ रहा है। तो C का डायरेक्शन मालूम करना है तो A से B की तरफ हमारा फिंगर्स का रोटेशन होना और थंब पॉइंट आउट करता है C के डायरेक्शन को। तो हम यहाँ पे P से E की तरफ रोटेट करें तो P से E की तरफ जब रोटेट करेंगे तो रिजल्टेंट टॉर्क कहां पे लगता है? इनवर्ड लगता है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से नो डाउट डाइपोल ये डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है मगर इसका टॉर्क इनवर्ड लगता है। अगर हम E से P की तरफ रोटेट करें तो हमारे फिंगर इस तरह से कर्ल हो गए और एक आउटवर्ड टॉर्क यानी ये डायरेक्शन में टॉर्क मिलता है। E से P की तरफ हम इसको रोटेट कर रहे हैं यानी E क्रॉस P ले। अगर हम P क्रॉस E ले लिए तो कैसा लग रहा है? टॉर्क इनवर्ड लग रहा है, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, टॉर्क इनवर्ड लग रहा है। देन अगर हम इसका रिवर्स ले तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और टॉर्क कैसा होता है? आउटवर्ड। स्क्रू रूल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट स्क्रू यहाँ से दोनों के बीच में एक स्क्रू रखना है E से P। तो जब हम E से P करेंगे तो स्क्रू टाइट होता है, मतलब अंदर जाता है, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर हो गया। जब E से P रोटेट करते हैं यानी स्क्रू क्या होता है? बाहर आता है, यानी टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। अंडरस्टूड? इसको हम लिख ले सकते हैं।